गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गुड़िया नाम की एक अनाथ बच्ची रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और गुड़िया अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश की बूंदों को देख रही थी। तभी अचानक न जाने कहां से एक छोटी सी सफेद चिड़िया उड़ती हुई आई और उसकी खिड़की के पास आकर गिर पड़ी। अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो घायल लग रही हो। आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। नन्ही चिड़िया, यहाँ आराम करो। मैं तुम्हारे लिए अभी गर्म कंबल लाती हूँ। तुम तो ठंड से कांप रही हो। गुड़िया चिड़िया को धीरे से एक गर्म कपड़ा ओढ़ा देती है। नन्ही चिड़िया, तुम्हारे पंख तो बहुत सुंदर हैं, सुनहरे रंग के। ऐसा लगता है जैसे सोने के हो। तुम अब आराम करो। मैं तुम्हारे लिए दवाई और थोड़े खाने का इंतजाम करती हूँ। गुड़िया दिन रात उस सुनहरे पंखों वाली चिड़िया का ध्यान रखती है, उसे खाना खिलाती और जड़ी बूटियों से उसके घाव भरती। गुड़िया के निस्वार्थ प्रेम का असर होने लगा। चिड़िया की फड़फड़ाहट अब कम हो गई थी और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी थी। लो नन्ही दोस्त, आज मेरे पास बस इतना ही खाना है, पर तुम इसे खा लो। अब तुम ठीक हो गई हो और तुम जल्दी ही उड़ने भी लगोगी। चिड़िया खुशी से चहचहाती है और अपने पंख फड़फड़ाती है। शुक्रिया गुड़िया, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। चिड़िया के पंख तेजी से चमकने लगते हैं। अरे नन्ही चिड़िया, तुम तो बोल सकती हो और तुम्हारे पंख तो चमक रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं एक परी हूँ। परी? अचानक झोपड़ी सुनहरी रोशनी से और अधिक भर जाती है और चिड़िया एक सुंदर परी का रूप ले लेती है। गुड़िया अपनी आंखें मलते हुए पीछे हट जाती है। हाँ गुड़िया, मैं वही नन्ही चिड़िया हूँ जिसे तुमने बेसहारा जानकर गले लगाया था। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मुझे जीवन दान दिया है। मैंने तो बस एक छोटी सी मदद की थी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? दुनिया में दया का भाव बहुत कम है गुड़िया। मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। मांगो, तुम क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक हो गई, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तुम सच में बहुत दयालु हो गुड़िया, और इसका फल तुम्हें मिलना चाहिए। ये अमृत कलश है। इसमें से तुम जितना चाहो उतना पानी निकाल सकती हो। ये कभी खाली नहीं होगा और इस अमृत जल का लाभ तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। परी वह घड़ा गुड़िया को दे देती है और वहां से जाने लगती है। जाते जाते वह गुड़िया से कहती है, और हाँ, जब भी तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो वही धुन गुनगुनाना जो तुम्हारी माँ तुम्हें सुनाती थी। परी, आपको उस धुन के बारे में कैसे पता? परी मुस्कुराती है और धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में गायब हो जाती है। गुड़िया हाथ में अमृत कलश लिए उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अगली सुबह गुड़िया बहुत खुश और उत्साहित है। गुड़िया अपना गुजारा करने के लिए अपने घर के बाहर खाने का एक छोटा सा ठेला लगाती थी। उसने लालच नहीं किया, बल्कि वह रोज काम पर जाती रही। चाहे मेरे पास ये जादुई घड़ा है, पर मैं अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ूंगी। आज बहुत देर हो गई है ठेला लगाने को, जल्दी ठेला लगाने जाना होगा। खाना भी तैयार है। गुड़िया के ठेले का खाना गांव वालों को बहुत पसंद था। वह कभी अपने घर के आगे तो कभी गांव के बाजार में अपना ठेला लगाती थी। उफ, आज यहाँ ग्राहकी बहुत कम है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लगता है आज भी बाजार में ले जाकर ही ठेला लगाना होगा। वहाँ भीड़ भी ज्यादा रहती है और सब जल्दी खाना भी खा लेंगे। गुड़िया अपना खाने का ठेला लेकर बाजार जाती है। वह अपने ठेले को बाजार के बीचों बीच खड़ा करती है और ग्राहकों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आइए आइए, गर्मा गर्म खाना तैयार है। आइए आइए।
गुड़िया, बेटी, जरा एक प्लेट खाना तो लगा दो। जी दादी, अभी लाई। ये लीजिए दादी, और ये छोटू के लिए भी एक थाली। दादी, अब गुड्डू कैसा है? बस गुड़िया बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि शायद गुड्डू को हमेशा चलने फिरने में दिक्कत रहेगी। हौसला रखिए दादी, गुड्डू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दीदी, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। अरे, मेरी पानी की मटकी तो खाली हो गई, अब इसे क्या पिलाऊं? गुड़िया मन ही मन सोचने लगी। अरे हाँ, याद आया, मैं वो जादुई घड़ा तो बाजार में अपने साथ लाई हूँ। गुड्डू बेटा रुको, अभी पानी लाती हूँ। गुड़िया तुरंत जादुई घड़े में से पानी निकालकर गुड्डू को पिलाती है। पानी पीते ही गुड्डू की थकान और बीमारी गायब हो जाती है। अरे गुड्डू, तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक हो गई। अभी तो तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। दादी, ये पानी बहुत कमाल का है, मुझे एकदम ताकत मिल रही है। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में पूरे गांव को पता चल गया कि गुड़िया के पास एक जादुई घड़ा है जिसका पानी हर बीमारी को दूर कर देता है। जल्दी चलो, गुड़िया के घर के बाहर लंबी कतार लगी है। कहते हैं उसके जादुई घड़े का पानी बीमारों को भी ठीक कर देता है। सब लोग आराम से पंक्ति में खड़े रहिए। अगर इस पानी से आप सबकी तकलीफ कम हो सकती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। एक एक करके आगे आइए, ये पानी सबके लिए है। बेटी, तुमने मेरी बीमार माँ को जीवन दान दिया है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये थोड़े से चावल और अनाज है, इन्हें स्वीकार करो। आप सबकी मदद करके मुझे खुशी हुई। ये सब बेट तो आपकी मेहनत की कमाई है, पर अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं ये रख लेती हूँ। धीरे धीरे गुड़िया का घर लोगों के दिए हुए अनाज और सामान से भरने लगा। वह अब सिर्फ सेवा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे लोगों का प्यार भी मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर रामू दौड़ता हुआ जमींदार के घर पहुंचा। मालिक, गजब हो गया मालिक। अरे, क्या हो गया रामू? क्यों चिल्ला रहे हो? वो अनाथ गुड़िया, उसके पास एक चमत्कारी घड़ा है। उस घड़े का पानी पीते ही बीमार लोग तुरंत ठीक हो जाते हैं। अब तो पूरा गांव उसी की तारीफ कर रहा है। क्या? एक मामूली सी अनाथ लड़की के पास ऐसा जादुई घड़ा, और वो उसे मुफ्त में बांट रही है? जी सरकार, लोग उसे दुआएं दे रहे हैं और अपना राशन तक दे रहे हैं। वो लड़की पानी बांट रही है, पर अब वो घड़ा मेरा होगा। भला उस अनाथ का इतनी कीमती चीज से क्या काम? किसी तरह वो घड़ा मेरे हाथ लग जाए तो उसके पानी से मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। जमींदार एक चाल चलता है। वह गुड़िया को अपनी हवेली बुलाता है। गुड़िया, जमींदार ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। उनकी पत्नी बहुत बीमार है और उन्हें इस घड़े के पानी की आवश्यकता है। कृपया उन्हें इस घड़े का पानी पिला दो। दूसरों की मदद करने वाली भोली गुड़िया घड़ा उठाकर तुरंत जमींदार के घर चली गई। जमींदार काका, काकी कहाँ है? मैं उनके लिए घड़े का पानी लेकर आई हूँ। शुक्रिया गुड़िया, पर अब इस घड़े का पानी मेरा है। रामू, इस जादुई घड़े का एक एक बूंद पानी हमारे घड़े में भर दो। जमींदार लालच में आकर घड़े का सारा पानी एक बड़े घड़े में खाली करने की कोशिश करता है ताकि वह उसे इकट्ठा कर सके, लेकिन जैसे ही वह उसे उल्टा करता है, घड़े से पानी गायब हो जाता है। घड़े की जादुई चमक पल भर में फीकी पड़ जाती है और वह एक साधारण मिट्टी के बर्तन जैसा दिखने लगता है। ये क्या? ये पानी कहाँ गया? ये घड़ा तो खाली है। तूने मुझे धोखा दिया है ना? काका, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ये घड़ा मुझे परी ने दिया था। उसने मुझसे कहा था कि ये घड़ा सिर्फ निस्वार्थ सेवा के लिए है। जैसे ही मन में लालच आता है, इसका सारा जादू खत्म हो जाता है। बस अब और बहाने मत बना। रामू, इसे घर के पीछे वाले कमरे में बंद कर दो। और सुन लड़की,
उस परी को बुलाकर इस घड़े को फिर से चमत्कारी बना। रामू गुड़िया को घर के पीछे बने अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। हे भगवान, मैं मंत्र भूल गई हूँ। अब मैं परी को कैसे बुलाऊं? मेरी वजह से ही जमींदार ने परी के दिए हुए उपहार का अपमान किया है। गुड़िया कमरे के एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। तभी खिड़की से आती चांदनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। चमकते हुए चांद को देखकर उसे अचानक अपनी उस नन्ही दोस्त चिड़िया की याद आ गई। आंसू पोंछते हुए वह धीरे धीरे वही प्यारी धुन गुनगुनाने लगी। सुन ले मेरी प्यारी पुकार, लौट आना अब की बार। चांद की किरणें राह दिखाएं, मेरी आशा फिर जगमगाए। मुड़िया की वह मीठी और निस्वार्थ धुन अंधेरी काल कोठरी की दीवारों को चीरती हुई दूर आसमान तक पहुंच गई। अब देखना यह था कि क्या उसकी यह पुकार उस परी तक पहुंचेगी। अरे सुनहरी पंछी, तुम सच में आ गई। मुझे लगा था कि अब मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैं कैसे ना आती गुड़िया, तुम्हारी दया और अच्छाई ही मुझे यहाँ खींच लाई। तुमने फिर साबित कर दिया कि लालच से बड़ी इंसानियत होती है। मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहती थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, भलाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जिसका मन साफ होता है। हाँ, चलो गुड़िया, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलती हूँ। अब वो घड़ा उस दुष्ट जमींदार के किसी काम का नहीं रहेगा और ना ही वो तुम्हें ढूंढ पाएगा। लेकिन परी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? जमींदार काका मुझे ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर सुखपुर गांव ले चलती हूँ। वहाँ वो दुष्ट जमींदार कभी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम सुरक्षित रहोगी और बिना किसी डर के अपना नया जीवन शुरू कर सकोगी। लेकिन सुनहरी पंछी, तुम फिर से परी के रूप में क्यों नहीं आ रही? परी लोग का एक नियम है गुड़िया, हम ज्यादा समय तक अपने असली रूप में धरती पर नहीं रह सकते। इसलिए मैं चिड़िया बनकर आती हूँ। और सच कहूँ, मुझे तुम्हारी खिड़की पर बैठकर तुम्हारी मीठी धुन सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसी रूप में मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकती हूँ। सुनहरी पंछी गुड़िया को उस अंधेरे कमरे से सुरक्षित बाहर निकालकर सुखपुर गांव में ले आई, जहां कोई उसे पहचानता नहीं था। छोटी सुनहरी चिड़िया गुड़िया को गांव की छोटी सी कुटिया के सामने ले आती है। लो गुड़िया, ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम यहाँ सुखपुर गांव में रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत करो। परी, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? शुक्रिया की जरूरत नहीं गुड़िया, बस अपनी इस निस्वार्थ सेवा की भावना को हमेशा जीवित रखना। ये कहकर सुनहरी पंखों वाली परी ओझल हो गई। उस गांव में गुड़िया ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली और मेहनत से अपना जीवन बिताने लगी। उस दिन के बाद जब भी गुड़िया वही प्यारी धुन गुनगुनाती, सुनहरी चिड़िया उड़कर उसकी खिड़की पर आ बैठती। तुम आ गई परी। आज मैं काम में व्यस्त थी, लेकिन मुझे तुम्हारे आने का इंतजार रहता है। मैं कहीं नहीं गई गुड़िया, मैं तो बस देख रही हूँ। मुश्किलें आई, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी असली जीत है। तुम्हारी दोस्ती और मेरा परिश्रम, बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे और क्या चाहिए? जब तक तुम्हारे दिल में दया और दूसरों की मदद करने का भाव रहेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गुड़िया अब समझ गई थी कि परी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। उसने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपनी दुकान को सफल बनाया,
बल्कि अपना एक प्यारा सा घर भी बना लिया था। अब वह खुशी और सुकून से अपना जीवन बिता रही थी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।